प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 बीपीएससी टीआरई 3 स्पेशल डीएलएड सीटेट एवं बीटेट से संबंधित प्रश्नों जो आपको बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BETET 1/10/2013 को आयोजित परीक्षा का यह PYQ का एक प्रैक्टिस सेट है जो आपको पार्ट 23 के रूप में है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो इस सेशन में आपको विज्ञान एवं गणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब साझा करेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह लगातार प्रैक्टिस सेट जो छोटे छोटे सेशन में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, विज्ञान परीक्षण की कसौटी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? A. वैधता, B. स्वीकार्यता, C. विश्वसनीयता, D. तटस्थता। A, B, C और D के विकल्पों से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, नहीं, तो नहीं पर भी फोकस करना है, इस पर भी ध्यान देना है। विज्ञान परीक्षण साइंस टेस्टिंग की कसौटी कौन नहीं है? खोजना है, नहीं है, तो आपको वैधता है, स्वीकार्यता है और विश्वसनीयता भी है। ये तीनों हमारे विज्ञान परीक्षण की कसौटी का चरण है। वैधता, स्वीकार्यता, विश्वसनीयता। ये आपको कभी पूछ दे कि कौन कौन से विज्ञान परीक्षण की कसौटी है, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। वैधता, स्वीकार्यता और विश्वसनीयता, तो ये सब परीक्षण है। लेकिन पूछा जा रहा है प्रश्न में कि विज्ञान परीक्षण की कसौटी नहीं है, तो नहीं हमारा क्या है? आपको तटस्थता खोजना यही था। सवाल से हमें इसी की जानकारी करनी थी, तटस्थता। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी। क्या होगा? डी, तटस्थता। चले, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, परीक्षण की रूपरेखा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न शामिल
नहीं होते हैं। ए कौशल आधारित, बी ज्ञान आधारित, सी अनुप्रयोग आधारित, डी विश्लेषण आधारित। आपको ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है कि आपको क्या सही होगा। इसमें शामिल नहीं होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं होते हैं, नहीं पर ध्यान देना। परीक्षण की रूपरेखा, रूपरेखा फ्रेमवर्क, तो टेस्टिंग का जो है फ्रेमवर्क वो किस प्रकार के प्रश्न में शामिल नहीं होते हैं। क्या होगा इसका? आपको यहाँ जो विकल्प दिया गया है उनमें विश्लेषण आधारित, विश्लेषण आधारित ये प्रश्न में शामिल नहीं होते हैं। तो आपका सही विकल्प डी होगा, विश्लेषण आधारित, और ये सब आपका होते हैं। तो यहाँ गलत हो जाएगा। उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। अगला उत्तर, निम्नलिखित में से कौन अध्येता केंद्रित उपागम नहीं है? ए समस्या समाधान, बी अन्वेषण, सी व्याख्यान और डी वैज्ञानिक। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन अध्येता केंद्रित उपागम नहीं, यह पुनः आपको नहीं से रिलेटेड है। यह नहीं तो अध्येता मतलब लर्नर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अध्येता केंद्रित उपागम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन जो है ये स्पष्ट बतला रहा है कि व्याख्यान जो है, व्याख्यान यह आपको टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, यह शिक्षक केंद्रित है। तो सवाल जो भी है वह बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें है वो है आपको नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको निगेटिव से रिलेटेड है। तो समस्या समाधान है, अन्वेषण है और वैज्ञानिक उपागम भी है। ये तीन उपागम है, लेकिन नहीं क्या है? तो व्याख्यान। यह व्याख्यान उपागम जो है, अप्रोच जो है, यह आपको टीचर सेंटर्ड में मिलेंगे। बाद बाकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंतर्गत समस्या समाधान, अन्वेषण और वैज्ञानिक उपागम आते हैं। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक नहीं है? ए प्रेक्षण, बी वर्गीकरण, सी आकलन और डी परिकल्पना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपका चयन करना। पुनः इस प्रश्न में आपको नहीं है, नहीं का फोकस विशेष रूप से है, तो इसको नज़रअंदाज न करेंगे, ज़्यादा ध्यान इस पर देंगे। तो पहले आप छांट लें कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो हमारा है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक, वैज्ञानिक प्रक्रिया का घटक, कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक
प्रोसेस। तो कौन कौन से हैं इसको पहले समझ ले, जान ले। प्रेक्षण होता है, वर्गीकरण होता है, आकलन होता है, परिकल्पना नहीं होता है, परिकल्पना नहीं होता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यह है आपका परिकल्पना। ये घटक नहीं है। ये जब हम रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस बनाने के पश्चात जो भी हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, उनका जब इसका रिसर्च कर लिया जाता है, शोध कर लिया जाता है, तो जो भी मतलब हमें कंक्लूजन प्राप्त होते हैं, जब हमें कंक्लूजन प्राप्त हो जाते हैं तो ये हमारा एक टॉपिक बन जाता है, या टॉपिक जो सिद्ध हो गया या प्रमाणित हो गया। तो इन सारी बातों को वैज्ञानिक प्रोसेस के अंतर्गत आने के पश्चात इसे साबित करने पर ही वह हमारा जो प्रॉब्लम है वह कंक्लूजन के आधार पर ही उसे जनरलाइज्ड किया जाता है। जनरलाइज्ड, सामान्यीकरण। तो ये सब चरण आपको स्टेप वैज्ञानिक प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये सिर्फ इमेजिन है। हम कल्पना करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो इस चीज़ को, इस परिकल्पना को, इसको साबित करना होता है। जब साबित हो जाता है तब अंत में उनके कंक्लूजन पर जनरलाइज्ड किया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर आपका है डी, परिकल्पना। उत्तर का मिलान, यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मूलभूत प्रश्न कौशलों का तर्कसंगत क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण, मापन। ये आपको प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को स्क्रीन से देखकर इनका क्रम बनाना है, इनका क्रम बनाना है, सीक्वेंस में इनका क्रम बनाना है कि कौन सा कौशल जो है ये आपको एक सही दिशा की ओर है, एक बढ़ते क्रम में है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह जो है सबसे पहले निरीक्षण, क्या होंगे? निरीक्षण। सबसे पहले निरीक्षण। आइए, आपको निरीक्षण जो है वो दो ऑप्शन में है, शुरू में ही ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों में आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले निरीक्षण। तो बी और सी ऐसे ही गलत हो गया, ए और डी से पता करना है। जब हमारा निरीक्षण करते हैं वर्ग कक्ष में तो उन्हें क्या करते हैं? संप्रेषण नहीं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है कि किस कैटेगरी में है। जब क्लासिफिकेशन हो जाए उसके बाद हम संप्रेषण करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन करते हैं, अंत में मेजरमेंट होता है, अंत में उसकी मापन होती है। तो हमारा सही सीक्वेंस आपको मिलेगा ये निरीक्षण, दूसरा क्रम में आपको आएंगे वर्गीकरण और तीसरा में होंगे
संप्रेषण और मापन, ये आपका क्रम से है, सीक्वेंस वाइज। तो इसको आप समझे। हम निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण और मापन जो एक क्रम में है, यह प्रश्न कौशलों का तर्कसंगत क्रम के रूप में है। यह रहा सही उत्तर, निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण और मापन। अगला प्रश्न, विज्ञान पाठ्यचर्या योजना का सिद्धांत नहीं है। विज्ञान पाठ्यचर्या योजना का सिद्धांत नहीं है। ए, सृजनात्मकता, बी, विज्ञान का एकीकरण, सी, क्रिया प्रधान और डी, परिकल्पना प्रधान। ए, बी, सी, डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सवाल पुनः देखने को मिल रहा है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो नहीं के लिए अगले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, समझा कि हाइपोथेसिस जो है यह विज्ञान से रिलेटेड नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, ये आपको नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है परिकल्पना प्रधान, परिकल्पना प्रधान जो हमारा विज्ञान पाठ्यचर्या योजना का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपको डी की ओर है, परिकल्पना प्रधान। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, संप्रेषण कौशल तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, मूल्यांकन, बी, अवबोध, सी, सूक्ष्म शिक्षण और डी, अधिगम। ए, बी, सी, डी के सही विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, आपको जो टेक्निक में है वह किससे संबंधित है? यहाँ नहीं वाली बातें नहीं है, यहाँ रिलेटेड है। कौन सा स्किल जो है वह, कौन सा टेक्निक है जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। तो सही विकल्प आपको क्या होंगे? ये आपको हो जाएंगे सूक्ष्म शिक्षण। क्या होंगे? सूक्ष्म शिक्षण। ये ऑप्शन सी है, सूक्ष्म शिक्षण। इसमें आपको जब ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, टीचर ट्रेनिंग, पुपिल टीचर ट्रेनिंग, उसमें आपको पुपिल मतलब शिक्षक जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं टीचर बनने के लिए, इसको बोलते हैं छात्र अध्येता प्रशिक्षण। छात्र अध्येता प्रशिक्षण, इसमें माइक्रो टीचिंग होता है जो आपको उन लर्नर, उन जो ट्रेनिंग लेने वाले होते हैं उनमें से 5-6 का एक समूह बनाकर और बहुत कम समय 5 से 7 मिनट के अंतर इन्हीं में से प्रश्न करने वाले और इन्हीं में से उत्तर देने वाले होते हैं, जिन्हें माइक्रो टीचिंग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। लेकिन संप्रेषण कौशल में जब
हम अपनी बात एक दूसरे के समक्ष रखते हैं तो इसका मूल्यांकन भी होता है कि किस कैटेगरी का कम्युनिकेशन स्किल रहा, उसमें अवबोध कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है, और उससे अधिगम क्या हो रहा है, उससे लर्निंग क्या हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस जो है, ये सब जो टेक्निक है, आपको संप्रेषण कौशल के से संबंधित नहीं है। लेकिन सवाल है किससे संबंधित है, तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण से। सूक्ष्म शिक्षण, यह रहा सही उत्तर आपका, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? ए, व्यवहार में परिवर्तन का मापन, बी, ज्ञान में परिवर्तन का मापन, सी, भावनात्मक परिवर्तन का मापन। ए, बी, सी और डी के सही विकल्पों से आपको चयन करना है कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ द इवैल्यूएशन, मीनिंग ऑफ द असेसमेंट कौन कौन से हैं? तो व्यवहार में परिवर्तन, जब हम अधिगम करते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजिंग, ये सब आपको जो कार्य होता है या इसका जो मापन होता है, इसका टेस्टिंग ही हमको मूल्यांकन का अर्थ को बताता है। इस प्रकार सही उत्तर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी सही उत्तर आपको डी, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, गणितज्ञ राजकुमार प्रायः कहा जाता है, गणितज्ञों का राजकुमार प्रायः कहा जाता है। ए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बी, आर्किमिडीज, सी, हीरोन, डी, यूक्लिड। ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है। गणितज्ञों का राजकुमार, प्रिंसिपल, राजकुमार, प्रायः, मतलब कौन से वैज्ञानिक को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है? राजकुमार, प्रिंस। तो इसका सही उत्तर है आपको गॉस महोदय, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ऑप्शन ए। इन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है। ये गॉस महोदय आपको जर्मन के एक गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक, इन्हें 1777 से 1855 तक प्रिंस, गणितज्ञों का राजकुमार प्रायः कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, आधुनिक सांख्यिकी के जनक किन्हें माना जाता है? ए, सर रोनाल्ड ए फिशर, बी, सर आइजक न्यूटन, सी, सर जॉन ग्राउंट, डी, सर कार्ल पियर्सन। तो सही विकल्पों का चयन करना है
ए, बी, सी और डी से। इसका सही उत्तर आपको होगा सर रोनाल्ड ए फिशर, ऑप्शन ए। सर रोनाल्ड ए फिशर आधुनिक सांख्यिकी के जनक, जनक मतलब फादर ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। ये रहा आपका सही उत्तर, सर रोनाल्ड ए फिशर। अगला प्रश्न, डिस्क्विंसस अर्थमेटिकी निम्नलिखित में किनकी कृति है? ए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बी न्यूटन, सी यूक्लिड, डी आर्किमिडीज। ए बी सी डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कृति मतलब किनके द्वारा ये की गई है, किनके द्वारा किया गया है। ये भी आपको डिस्क्विंसस ऑफ अर्थमेटिकी गणित से यह आपको रिलेटेड है, जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस महोदय है, ऑप्शन ए कार्ल फ्रेडरिक गॉस। सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगला प्रश्न, पंचपदीय पाठ योजना के प्रस्तुतकर्ता थे? ए पियाजे, बी बीनिंग, सी बेसिंग और डी हर्बर्ट। ए बी सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ आपको है कि पंचपदी पाठ योजना के प्रस्तुत करना। इसमें पंचपदी 5 पद, पंचपदी 5 पद। तो इससे संबंधित अगले प्रश्न में भी आपको मिलेंगे, तो उसमें समझा जाएगा कि पंचपदीय यानी 5 पद कौन कौन से हैं, उसकी एक क्रम को समझा जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न में प्रस्तुतकर्ता, तो प्रस्तुतकर्ता आपको हर्बर्ट महोदय थे। हर्बर्ट महोदय पंचपदीय पाठ योजना के प्रस्तुतकर्ता थे। ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान है? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी षष्ठम और डी सप्तम। ए बी सी और डी से सही विकल्पों का चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान आपको षष्ठम है। षष्ठम। जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान षष्ठम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहा आपका अगला प्रश्न, विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए चार्ल्स विलियम, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगरी मेंडल, डी चार्ल्स डिकेंस। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। ए बी सी और डी से कि सही विकल्प क्या होगा। स्पष्ट है कि चार्ल्स डार्विन, बच्चे बच्चे से हम सब देखते समझते आए हैं कि विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपको डार्विन महोदय थे। ऑप्शन बी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न,
वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता है। ए रगड़कर, बी पूर्व आवेशित वस्तु से संपर्क कराकर, सी इंडक्शन, डी इनमें से सभी। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो वस्तुओं को आवेशित मतलब इसमें करेंट फ्लो, प्रवाहित मतलब इसमें करेंट किसी वस्तु में कैसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो रगड़कर, किसी वस्तु को रगड़कर आवेशित किया नहीं जा सकता। यह ऑप्शन गलत में। पूर्व आवेशित वस्तु से संपर्क कराकर, और सी है आपका इंडक्शन। तो सवाल यहाँ नहीं में ढूंढना है, नहीं में ढूंढना है, तो इसका होगा आपको इनमें से सभी। नहीं किया जा सकता है, नहीं, नहीं के लिए यहाँ सभी। ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन यहाँ डी है जो आपको स्पष्ट है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इसमें इनमें से सभी ऑप्शन जो है वह आपको वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता है, वस्तुओं में करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी रगड़कर, पूर्व आवेशित वस्तु से संपर्क कराकर और इंडक्शन से। ये रहा सही उत्तर, इनमें से सभी। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।